हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंडिसमेंट के बारे में, जो कि स्मार्ट मनी के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने स्मार्ट मनी के मास्टर क्लास की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो इस यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर चेकआउट करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इन कंसेप्ट्स को सीखने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हायर हाइज, हायर लोज एंड लोअर लोज और लोअर हाइज क्या होते हैं। सपोज मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है तो इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। मान लो ये हाई बनाने से पहले इस लेवल पे मार्केट ने हाई बनाया और उसके बाद जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया, इस पॉइंट पर मार्केट ने और एक हाई बनाया। तो इस हाई के रिगार्डिंग इस हाई से ऊपर है तो इसे हम हायर हाई कहेंगे। अब जबकि मार्केट हमेशा अप एंड डाउन इस तरह की मूवमेंट में मूव करता है तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक हायर हाई लगाने के बाद मार्केट थोड़ा तो करेक्शन करेगा। जब भी प्राइस नीचे आती है उस पॉइंट पर एक हायर लो बन जाता है और इस पॉइंट पर जब भी मार्केट पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाता है तो ये पॉइंट होता है जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। इस पॉइंट पर एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक या फिबोनाची के लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट टेस्ट करके फिर से ऊपर जाता है और पिछले हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। इसी सेम तरह से मार्केट ऊपर जाता है और हायर हाइज और हायर लोस क्रिएट करता है। इस तरह के मार्केट को हमें बुलिश मार्केट कहेंगे। सिंपल भाषा में प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में होती है। अब बात करते हैं लोअर लोस और लोअर हाइज के बारे में। फॉर एग्जांपल, मार्केट एक लो लगाता है और पुल बैक लेके फिर से उस लेवल को ब्रेक करते जाता है। जब मार्केट ने यहाँ पे पहला लो लगाया था, इस लो पे मार्केट जब भी पुल बैक लेके फिर से उस लो को ब्रेक कर तो इस पॉइंट पर एक लोअर लो बन जाता है। जैसा हमने अभी कहा, मार्केट हमेशा इसी तरह से चलता है। लोअर लो लगाने के बाद एक छोटा पुल बैक लेके फिर से उस लोअर लो को तोड़ के और एक नया लोअर लो बनाता है। लोअर लो लगाने के बाद एक पुल बैक लेता है और उस पुल बैक पे मार्केट फिर से अपने डायरेक्शन में जाने लगता है तो उस पॉइंट पे एक लोअर हाई क्रिएट हो जाता है। लोअर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट पहले लोअर लो को ब्रेक करके और एक लो क्रिएट करता है तो उस पॉइंट पर एक नया लोअर लो बन जाता है। प्राइस के इस तरह के मूवमेंट को, जिसमें प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते जा रही, उस मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूवमेंट कहते हैं। इस हायर हाई की सिचुएशन में मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाता है। उस पॉइंट पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सिमिलरली उस हायर हाई को ब्रेक करके और एक हायर हाई बनाता है, उसी पॉइंट पर भी हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स के बारे में। जैसा हमने अभी देखा, मार्केट एक हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई क्रिएट करता है तो उस पॉइंट पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। पर यह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड तभी होगा जब एक नया हायर हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस पहले हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, यानी सिंपल भाषा में कहे तो उस लेवल को ब्रेक करने वाली कैंडल उस हाई के लेवल से ऊपर क्लोजिंग करती है, तभी इसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। इस पॉइंट पर भी हम देख सकते हैं इस हायर हाई को ब्रेक करके मार्केट ने और एक हायर हाई लगाकर उस कैंडल की क्लोजिंग जो है तो ये भी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। अब बात करते हैं इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। इस सिनेरियो में हम देख सकते हैं इस हाई को ब्रेक करके कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद प्राइस ने इस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करने की बजाय इसके नीचे क्लोजिंग दी तो ये एक इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ऐसे सिचुएशंस पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस ने इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करके और नीचे जाने की कोशिश करी। सेम कंसेप्ट डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, मार्केट एक लोअर लॉस और लोअर हाइज क्रिएट करते जा रहा है। ऐसे पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी वैलिड होगा जब प्राइस पहले लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है और एक नया लोअर लो बनाती है, तभी इसको एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स अब चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया और इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ने एक नया हायर हाई क्रिएट किया। इस हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने कैंडल की क्लोजिंग जो है इस हाई के ऊपर दी है तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाए। सिमिलरली इस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया और इस हायर हाई के ऊपर बॉडी ने क्लोजिंग दी है तो ये भी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाए। सिमिलरली प्राइस ने एक लो लगाने के बाद उस लो को ब्रेक करके और एक लोअर लो क्रिएट किया। इस लोअर लो के बाद प्राइस ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, ये भी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस लोअर लो के बाद प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो इसे भी हम एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।